नमस्कार, आप देख रहे हैं भास्कर समाचार और मैं अरुण राठी एक बार फिर से आप तमाम दर्शकों का स्वागत करता हूं। कोरोना काल के चलते सब कुछ बेपटरी हो चुका है। पूरे देश में लॉकडाउन है, लेकिन मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और गिरजाघर तो खुल गए, लेकिन शिक्षा के मंदिरों पर भी अभी ताला लटका हुआ है। बहरहाल ऑनलाइन क्लास जारी है। ऐसे में बड़ा सवाल यह बनता है कि इन ऑनलाइन क्लास से बच्चों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या बच्चों का सर्वांगीण विकास हो पाएगा? ऑनलाइन क्लास से बच्चों को जो शिक्षा मिलनी चाहिए, क्या वह उस स्तर की शिक्षा बच्चों को मिल पाएगी? इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक पैनल मौजूद है। मैं सबसे पहले अपने मेहमानों का परिचय करा दूं। हमारे साथ जुड़ी हैं रचना जौहर जी, जो प्रधानाचार्य है जौहर पब्लिक स्कूल से। हमारे साथ जुड़े हैं राजीव जी, जो कैम्ब्रिज पब्लिक स्कूल के प्रबंधक हैं। और हमारे साथ जुड़े हैं अरविंद मान जी, जो पेरेंट्स एसोसिएशन बागपत के सचिव हैं। अरविंद जी लगातार समाज की मुद्दे उठा रहे हैं, पेरेंट्स और अभिभावकों की आवाज बनकर लगे हुए हैं। मैं तमाम मेहमानों का स्वागत करता हूं। हमारे साथ मौजूद है रचना जौहर जी, जो प्रधानाचार्य हैं जौहर पब्लिक स्कूल। हमारे साथ मौजूद है हर्षित जैन जी, जो प्रबंधक है वनस्थली पब्लिक स्कूल से। और हमारे साथ राजीव जी मौजूद हैं, ये प्रबंधक है कैम्ब्रिज पब्लिक स्कूल से। और हमारे साथ अरविंद मान जी हैं, जो पेरेंट्स एसोसिएशन बागपत से सचिव हैं, जो लगातार बच्चों की और अभिभावकों की आवाज़ उठाते रहते हैं। आप सभी मेहमानों का एक बार फिर से स्वागत है। रचना जी, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि इस कोरोना काल के कारण हर किसी को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, और खासकर शिक्षा के क्षेत्र की अगर हम बात करें तो इसको बड़ा नुकसान हुआ है। आप इसको किस नज़र से देखते हैं? बिल्कुल सच है कि सबसे ज्यादा नुकसान स्कूल्स का ही हुआ है। स्कूल्स अकेले का हुआ ऐसा तो नहीं कह सकते। बिजनेस तो पूरी तरह टॉपल अप हुआ ही है, लेकिन द स्कूल्स क्योंकि बहुत इमोशनल और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है, तो इसीलिए स्कूल सबसे ज्यादा सफर किए, क्योंकि कोई भी बहुत ज्यादा जिम्मेदारी बच्चों की लेने को तैयार नहीं है। और चूंकि बच्चे स्कूल नहीं आ सकते, इसलिए पेरेंट्स भी ज्यादा सपोर्ट करने को तैयार नहीं। जितना कर सकते हैं बेचारे कर रहे हैं, और सदा हम उनसे एक्सपेक्ट भी नहीं करेंगे कि 2 साल से सब कुछ बहुत whatever they are giving, whatever they are supporting us, it is okay with us. We are supporting the nation. अच्छा मैडम जी, जिस तरीके से बच्चों की पढ़ाई भी लगातार प्रभावित हो रही है, तो कैसे पटरी पर लौट पाएगी ये व्यवस्था? बहुत मुश्किल है। देखिए, बच्चे बहुत टेको से भी नहीं है यहाँ के, पेरेंट्स भी उतने सपोर्टेड नहीं है। बस चल रहा है काम, एक दूसरे की सब फॉर्मेलिटी पूरी हो रही है। हमें पेरेंट्स के लिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी तरीके से दिखाना है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे से ऑनलाइन पढ़ाई दें। अब उससे पेरेंट्स कितना डाइजेस्ट कर पा रहे हैं, वो भी हमारे जैसे एक छोटे टाउन की क्या, अगर पूरे देश की बात करें तो पेरेंट्स जहाँ बहुत अच्छे हाई ग्रेड हैं, थोड़ा टेको से भी हैं, वो तो फिर भी सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन मिडिल क्लास पेरेंट्स को, जहाँ मदर्स ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है, वहाँ उतना सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है इस चीज़ का। तो हम लोग बस स्पून फीडिंग किए जा रहे हैं, और पेरेंट्स इसी बात से शायद नाराज भी है कि जो उनके बच्चों को मिलना चाहिए वो मिल नहीं पा रहा है उनके बच्चों को। बस चल रहा है काम। 2 साल हो गए, मुझे लगता नहीं बहुत आसानी से सब चीज़ें बहुत सिस्टम में आएंगी। लगभग 1 साल और डिस्टर्ब करेगा। जी बिल्कुल मैम, आपने कहा कि जिस तरीके से मिडिल क्लास की बात की है, मैं राजीव जी से ही जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से आप मैडम ने बात की कि जो हाई स्टैंडर्ड है वहाँ तक तो इंटरनेट भी है, ब्रॉडबैंड भी है, और बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर लेते हैं। लेकिन राजीव जी, जिस तरीके से अगर हम गाँव की और लोकल क्षेत्र की बात करें, क्योंकि आपके स्कूलों में, विद्यालयों में बच्चे गाँव से भी आते हैं और वहाँ पर इंटरनेट की भी सुविधा नहीं है, ब्रॉडबैंड की भी सुविधा नहीं है, तो ऐसे में उन बच्चों तक शिक्षा पहुँचाना कितना कठिन हो रहा है? राजीव जी। पहले तो धन्यवाद, आपने एक इतना बढ़िया मंच हमारे लिए तैयार किया। और मैडम की बात को मैं सपोर्ट करते हुए बताऊं, दरअसल ऐसा नहीं है कि ये जो परिस्थिति बनी है ये खाली स्कूल वालों की वजह से या गार्जियन की वजह से।
और इसके रिजल्ट हमें क्यों नहीं मिल रहे हैं, वो ये है कि जब हम लेना नहीं चाहते हैं तो कोई देने वाला दे नहीं सकता। अदरवाइज स्टडी का तो ये ऑनलाइन स्टडी को गार्जियन अक्सर ये कहता है जी ये कुछ होता नहीं है, कुछ होता नहीं है। मैं कह रहा हूं कि मैंने भी जब रामायण शुरू हुई थी, रामायण उससे पहले मैं पढ़ नहीं पाया था, मैंने देखी थी टीवी पे देख के मैंने सारी चीजें और एक एक चीज मुझे याद है। तो बात वो है कि जब ग्रैब करना चाहे तब ग्रैब करना है। गार्जियन खुद ये कह देता है, बोले कि होने का तो है नहीं जी। तो जब मेंटलिटी पैटर्न ये तो परिस्थिति ऐसी है राठी जी कि इसमें कोई दूसरा विकल्प नहीं है हमारे पास जी। विकल्प हो तो गार्जियन से जब हम पूछते हैं भाई आप बता दो ऑनलाइन का विकल्प अगर कोई है तो वो उसमें भी नहीं बताता है। अगर गार्जियन रेस्पॉन्सिबल बने, दूसरा कहते हैं कि इसलिए तो उसको लिए बैठे रहते हैं, भाई वो चीज स्कूल तो नहीं छुड़वा सकता ना जी। कि भाई आप अपने बच्चे से मोबाइल आप ले लीजिए, आप दे दीजिए, ये चीज तो आपके उसकी है। एक तरफ तो कह रहे हैं कि जी हमारे काम नहीं चल रहे हैं, हम तो घर पे हैं तो आप अपने बच्चों को भाई पढ़ा क्यों नहीं रहे, हेल्प क्यों नहीं कर रहे। जी। उस मोबाइल लेके रख क्यों नहीं रहे हैं, जैसे ही क्लास खत्म हो रही है और उसको स्कूल को इस ऑनलाइन स्टडी को, तो जब ब्लेमिंग की बात आ जाती है ना तो फिर वहां रिजल्ट बहुत कम रह जाते हैं। कहीं ना कहीं जहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, राजीव जी आपने बिल्कुल ठीक कहा, वहाँ पर जिस कार्य को हम करना चाह रहे हैं उस कार्य को हम तरीके से नहीं कर पा रहे। लेकिन राजीव जी एक बड़ा सवाल यह भी है कि ऑनलाइन क्लास के चक्कर में माँ बाप को भी बच्चों के साथ बंध के बैठना पड़ गया, माँ बाप भी बच्चों से अटैच हो गए, क्योंकि मान के चलिए अब सुबह 8 से और 12 बजे तक 4 घंटे का क्लास का टाइम होता है और उसी में जो पेरेंट्स है उसको भी अपना वर्क करना होता है, अपने घर का बाहर का भी जो पेरेंट्स है वो बाहर का भी काम करना होता है। तो ऐसे में गार्जियंस है जो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको भी बड़ा बर्डन पड़ा है। मैं अरविंद जी से जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से ऑनलाइन क्लास चल रही है, तो ऑनलाइन क्लास के चलते पेरेंट्स को क्या बर्डन पड़ा है, क्या दबाव झेलना पड़ रहा है? अरविंद जी। नमस्कार सर, मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करता हूं। अभी सर कह रहे थे, मैम भी कह रही थी, एक्चुअल में स्कूल का क्या है, स्कूल को कमी निकालनी है गार्जियन की और गार्जियन को कमी निकालनी है स्कूल की। सबसे पहले तो गार्जियन और स्कूल को एक तरफ कमियां हैं, दोनों को मिलकर भी दूर करनी चाहिए। अब यहां से गार्जियन स्कूल की कमी, रही बात ऑनलाइन पढ़ाई की, जैसे अभी सर कह रहे थे कि ऑनलाइन पढ़ाई की अगर बात कर रहे हैं तो मैं ये पूछना चाहता हूं, अभी जो यहाँ बैठे हुए हैं मैम है, किस स्कूल के पास इंस्ट्रूमेंट हैं ऑनलाइन पढ़ाई के? बागपत के अंदर 55 CBSE से रजिस्टर्ड स्कूल हैं, मेरे पास पूरा लिस्ट है। तब में कहा कितने रूम हैं, किसके पास कैसे टीचर हैं। पहली बात तो कि जो ऑथराइज्ड टीचर हैं CBSE गाइडलाइन के अनुसार वो टीचर नहीं है 90% तो इन स्कूलों के पास। मेरी बात बहुत बुरी लगेगी मैम को भी, सर को भी। अरविंद जी, मैं भी आपको बता दूं थोड़ा सा, क्या है ना कि जिस तरीके से ऑनलाइन पढ़ाई कुछ बुरा नहीं लगता। आज के कोरोना काल के दौर में जो शिक्षा व्यवस्था हमारी ऑनलाइन पे आ रहा हूं मैं, जी, उसी पे बात करेंगे। कोरोना काल के दौर में वो उसको चौपट होने के लिए 90% तो स्कूल जिम्मेवार हैं और 10% पेरेंट्स भी जिम्मेवार हैं। किसी स्कूल के पास इंस्ट्रूमेंट है ऑनलाइन पढ़ाई कराने के लिए? क्या किताब से फोटो भेजना ऑनलाइन पढ़ाई है? जी। किताब तो मेरे बच्चे के पास है ना, वो उसका फोटो क्यों भेज रहे हैं कि आज इसको ये पढ़ाओ, मैं क्यों पढ़ाऊं उसको? वो आप प्रॉपर एक वीडियो बना रहे हो, की जिम्मेदारी नहीं है। ऑनलाइन का मतलब तो बात ये है कि फोटो नहीं भेजे जाते गार्जियन, पहली तो बात फोटो नहीं भेजे जाते किसी भी स्कूल के, या तो वीडियो भेजी जाएगी व्हाट्सएप के माध्यम से, और राजीव बोलने दीजिए अरविंद जी को, इनको अपना सवाल पूरा करने दीजिए, आपको वक्त दिया जाएगा। राजीव जी, आप जवाब देने का वक्त आपको दिया जाएगा, अरविंद जी को सवाल पूरा करना। सर ये मेरा सवाल नहीं है, ये सवाल मेरा नहीं, ये सवाल मेरा नहीं है। मैं बागपत के पूरे अभिभावकों की तरफ से बोल रहा हूँ, मैं अभिभावक संघ का सचिव बैठा हूँ यहाँ। मैं आपको बता रहा हूँ कितने स्कूल हैं, मैं आपको प्रूफ कर दूंगा कि सिर्फ सुबह उठाया, फोटो खींचा
और फट 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 10-15 फोटो होते हैं कि आज ये कराओ, आज ये कराओ, आज ये कराओ, आज ये कराओ। मैं पूछना चाहता हूँ यहाँ मैम से, सर से, हम टीचर हैं या पेरेंट्स हैं? अरविंद जी आपकी बात आप उसको वीडियो है, बिल्कुल सही, आप पेरेंट्स प्रेजेंट कर रहे हैं बिल्कुल सही तरीके से, लेकिन आप ये कैसे कह सकते हैं कि आप सारे सिस्टम्स को जानते हैं? 57 एफिलिएटेड स्कूल्स हैं, अगर कोई एक आधा स्कूल ऐसा कर रहा है, मैं कहूंगी नहीं, अगर कर रहा है तो इसका तो सब नहीं मैं पिछले या तो मैं पिछले 1 साल से 95 स्कूलों का विजिट कर चुका हूँ जी। ओके अच्छा अरविंद जी, आएंगे आपके पास और मैडम चर्चा भी करेंगे, लेकिन मैं एक बार हर्षित जी हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे भी जान लेता हूं। हर्षित जी, जिस तरीके से अभी इस जो अरविंद जी ने सवाल उठाया कि स्कूल के पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है, मानते हैं कि कुछ स्कूल ऐसे हैं कि जो अभी ऑनलाइन क्लास भी नहीं दे रहे हैं, लेकिन जो इन्होंने ये सवाल उठाया है अभिभावक संघ के सचिव है बागपत से, और ये सभी अभिभावकों का यहाँ पर नेतृत्व कर रहे हैं, इनका सवाल ये कहाँ तक सही है, क्या मानते हैं आप? हर्षित जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी जी, आपकी आवाज आ रही है। मैं एक बार अपना सवाल दोबारा से रिपीट कर दूं। अरविंद जी का कहना है कि स्कूलों के पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है, खाली बुक की फोटो ग्रुप में डाल दी जाती है, तो क्या कहेंगे आप? हर्षित जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। सर 1 मिनट मैं बोलूं, 1 मिनट, मुझे मेरा 1 मिनट का ही बात है। मैं एक बात बताऊं आपको, ये सीबीएसई के 55 स्कूल हैं, और जितना भी इनका टीचर है, इन स्कूलों को ताला लगा के टीचरों को घर बैठा दीजिएगा, और ये सभी स्कूल अगर 1 से लेकर 12वीं क्लास तक एक ही सिलेबस कर लें, मैं जिम्मेवारी लेता हूं इस बागपत के पूरे पेरेंट्स को ऑनलाइन पढ़ाने की, चाहे मेरा करोड़ों रुपए खर्च हो जाए। मैं एक इंस्ट्रूमेंट के तहत मैं एक कोचिंग सेंटर से ऑनलाइन टाइम टू टाइम, पीरियड टू पीरियड पढ़ा सकता हूं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हर स्कूल ने अपने कमीशन के चक्कर में अलग अलग कोर्स ले रखे हैं। हर स्कूल में अलग कोर्स है। इनसे पूछ लीजिएगा जो सज्जन यहाँ बैठे हुए हैं कि ये हर साल क्यों तो कोर्स बदली करते हैं और क्यों इन्होंने अलग अलग कोर्स लगा रखे हैं। अरविंद जी, आप पूरे बागपत में एक बात ठीक है, कहीं ना कहीं आप ये सवाल को लगातार उठाते आ रहे हैं, लंबे समय से उठाते रहे हैं। हमने भी आपने जब ये सवाल उठाया था आपकी खबर चलाई थी, लेकिन कहीं ना कहीं जो आज का विषय है ना अरविंद जी, वो ऑनलाइन क्लास को लेकर है कि बच्चों पे इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, कितना ऑनलाइन क्लासेस सही है ऑनलाइन क्लास कोरोना काल के चलते। जी, एक चीज मैं बताऊं अरविंद जी आपको, पिछले 3 वर्षों से, मैं अपने विद्यालय की बात बताऊं, पिछले 3 वर्षों से एक भी कोई किताब, एक्सरसाइज बुक नहीं बदली गई है पिछले 3 सालों से। तो मेरे मित्र, बात वो उठाओ, यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम इनका, क्योंकि ये लोग भी बड़े व्यस्त हैं, हम लोग तो फ्री हैं अब। स्कूल वालों को तो कुछ मिल नहीं रहा, क्योंकि कोरोना काल में चलते ना तो कोई भी ब्रेक कर रहा है। आपकी तो बात फिर भी तथ्यात्मक होती है, नहीं अरविंद जी की बात फिर भी कुछ तथ्यात्मक होती है, हमें तो उनका भी जवाब देना पड़ता है जिनकी कोई तथ्य ही नहीं होता। बोले जी हम मोबाइल कहां से लावें? अब इस बात का जवाब देखिए, क्या विद्यालय दे सकता है कि मोबाइल कहां से आएगा? क्या विद्यालय ने ये परिस्थिति थोड़ी बनाई है? ये तो महामारी है, उसका उत्तरदायी हम ना गार्जियन को मानते ना सरकार किसी को भी मानती, ये तो एक दैवीय आपदा है। तो इसमें मोबाइल स्कूल कहां से देगा? तो कुछ बात ऐसी भी उठती है, तो ऐसी बात हम नहीं करेंगे, हम बात करेंगे ऑनलाइन की। और ऑनलाइन में बहुत सारे विद्यालय बहुत अच्छा भी कर रहे हैं, कुछ विद्यालय जो नहीं कर पा रहे हैं, फोटो खींच के भेज रहे हैं, जी राजीव जी, लेकिन सबके लिए तो ये राजीव जी हो सकता ना। मैं आपके पास ही आ रहा हूं, मैं आपसे कुछ जानना चाह रहा हूं कि आपने अभी बात की थी रामायण की, तो सर जब आपने रामायण की बात की तो ऐसे में एक सवाल मेरे जहन में आया है कि जो कोरोना काल के चलते बच्चों को ऑनलाइन क्लास की जो व्यवस्था दी जा रही है, क्या यह व्यवस्था भारतीय समाज के अनुरूप है? क्या इस व्यवस्था से हम अपने बच्चों का सर्वांगीण विकास कर सकते हैं? नहीं देखो, सर्वांगीण विकास तो नहीं होगा, लेकिन ये क्योंकि परिस्थिति विषम है, इसमें हमें ये करना है कि बच्चे भी सुरक्षित रहें,
और वो जितने ज्यादा से ज्यादा सीख सके, क्योंकि एजुकेशन जो है, एजुकेशन लर्निंग है, कोई सर्टिफिकेट नहीं है एजुकेशन कि खाली ये जो है, ये तो सेगमेंट बनाए हुए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये जो है। तो जितना ज्यादा से ज्यादा सीख सकें। अच्छा, सिखाने का माध्यम है कि स्कूल के पास एक यही बचा है कि उन्हें जो है या तो वीडियो बना करके भेजी जाए या लाइव क्लासेस जहां संभव है उनकी ले ली जाए और उनसे फिर रिपीटेशन करवाया जाए। गार्जियन के ऊपर जिम्मेदारी हम ये देते हैं कि भाई अपने बच्चों को आप जो है ज्यादा से ज्यादा समय जो है उसको मॉनिटर करते रहें आप। ऐसा ना हो कि बच्चा गेम खेल रहा हो, आपको लगे कि बच्चा तो हमारा पढ़ रहा है, रिजल्ट हमें मिल नहीं रहा है। तो अब क्योंकि बच्चा हमारे पास फिजिकली तो आता नहीं है कि हम उससे उसकी लर्निंग सुन सकें, या वो हम फिर भी कुछ बीच बीच में असाइनमेंट ऐसे देते रहते हैं जिससे बच्चा इस तरह का वो कर ले, और रिजल्ट हमें मिल भी रहा है, लेकिन वो उतना नहीं है जैसा, देखिए कंपैरिजन करें जब बच्चा स्कूल आ रहा है उतना तो नहीं है, लेकिन हम 50% से ऊपर की चीजें बच्चों को समझा रहे हैं, कुछ बच्चे समझ भी रहे हैं। लेकिन जो बैक बेंचर्स हैं जिनके रिजल्ट यहाँ आने के बावजूद भी बहुत हल्के रहते थे, तो वो बच्चे नहीं कर रहे हैं। उनमें कुछ गार्जियन ऐसे हैं कि जो इस सिस्टम की कमी निकाल के अपने बच्चे को डिमोरलाइज कर रहे हैं कि इससे आवेगा थोड़ी भाई कुछ, वो क्यों सिस्टम में कमी निकालते हैं? राजीव जी, ये है कि ये फीस मांग लेंगे। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं वहां जिस तरीके से अरविंद जी ने भी बोला है ना कहीं मैंने भी देखा है, मेरा भी बच्चा कहीं ना कहीं पढ़ता है। अधिकतर क्या होता है कि जैसे उन्होंने बताया कि फोटो खींच के डाल दिया जाता है, ये बात इनकी ठीक है, लेकिन एक आप मान के चलिए बात एकदम से लागू की गई क्योंकि व्यवस्था बदली है हमारी। भाई पहले बच्चा क्या था, पहले तख्ती और कलम से लिखता था, फिर स्लेट आ गई, चौक से लिखने लगा, उसके बाद कॉपी पेंसिल से लिखने लगा। अब ऑनलाइन का जो सिस्टम ये लागू किया गया है, इसको सेट होने में थोड़ा समय तो लगेगा, ये तो बात बिल्कुल ठीक है आपकी। और कहीं ना कहीं कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो ऑनलाइन को समझ चुके हैं, क्योंकि बड़े बड़े जो कॉम्पिटिशन है उनकी तैयारियां भी ऑनलाइन कराई जा रही है। अच्छा, मैं रचना मैम आपसे एक छोटी सी बात जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनमें जो कंपटीशन की जो भावना है वो कहीं ना कहीं खत्म होती नजर आ रही है। ऑफ कोर्स खत्म हुई है। देखिए, बहुत भी बात जी उठा रहे थे कि फॉर्मेलिटी पूरी, ऐसा नहीं है। इट डिपेंड्स अपॉन पॉकेट ऑफ द स्कूल, और ये डिपेंड करता है कि किस स्कूल में किस तरीके का और किस लेवल का बच्चा पढ़ रहा है। बहुत सारे स्कूल जो एफर्ट कर सकते हैं, उन्होंने प्रॉपर सपोर्ट सिस्टम लिया है। शायद अरविंद जी की नॉलेज में नहीं होगा, ये हमारे पास पूरा, जैसे मैं अपने स्कूल की बात करूं, हमने एक पूरा पीटीएस सिस्टम हायर किया है। हम कोई भी एक सिंगल क्लास भी थ्रू वीडियो नहीं भेजते क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा ग्लिचेस आते हैं। तो हम एक पूरा पीटीएस क्लाउड मीटिंग के थ्रू ही आप एक्सप्लेनेशन देंगे। जूम हमारे यहाँ अलाउड नहीं है, तो ऐसा नहीं है, डिपेंड करता है सिस्टम कितना कसाव के संग चल रहा है। और सभी स्कूल्स अपना बेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और जहाँ तक अच्छे और डिवोटेड स्कूल्स की बात करी जाए, उन्होंने कोई ऐसा फीस का प्रेशर भी, बुक्स का प्रेशर भी नहीं मिला। व्हाट द बुक्स आर गोइंग टू डू, ज़्यादातर सब कुछ तो क्लाउड पर या हम लोगों ने जो अपना ब्रिज तैयार किया है उसके थ्रू ही जा रहा है। इसलिए हमारे स्कूल में तो देखिए ना पेरेंट्स परेशान कर रहे हैं, ना बच्चे परेशान हैं, और हाँ टीचर्स को सिखाने में टाइम लगा। उसके लिए मेरे 3-4 टीचर्स जो बहुत एक्सपर्ट थे, बाकायदा उनसे हमने हेल्प लिया कि आप बाकी सब टीचर्स को अपने संग ट्रेन करें। अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे जूम मीटिंग को रेगुलेट करना नहीं आता था। बहुत सारी चीजें हम लोगों ने भी सीखी, डेफिनेट सीखी, हमने इस परिस्थिति में सीखा है। सीखना पड़ेगा ना, क्योंकि हम उस सिस्टम में अगर काम करना चाह रहे हैं तो सिस्टम को पहले सीखना पड़ेगा। जब तक हम सिस्टम नहीं सीख पाएंगे तो काम नहीं कर पाएंगे ना। हमें इतना मुश्किल आया है तो बच्चों को भी आया होगा, और निश्चित तौर पर व्हाट्सएप चलाना, फेसबुक चलाना और टेको से भी हो कि बच्चों को पढ़वाना, क्योंकि दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं। तो माँ बाप भी थोड़ा सा शुरू में परेशान हुए, और शायद देखिए सभी की पॉकेट्स बिल्कुल जीरो थी, तो हर आदमी कोशिश कर रहा था। बीइंग ए एम्प्लॉयर हम कोशिश कर रहे थे हम अपने स्टाफ को सेटिस्फाई करें, स्टाफ कोशिश कर रहा था पेरेंट्स को सेटिस्फाई करें, और जो जहाँ सेव कर सकता था वो उसको उतना ब्लेम लगाकर सेव करने की भी कोशिश कर रहा था। अभी कहीं ना कहीं स्ट्रगल करना पड़ रहा है, और पेरेंट्स भी धीरे धीरे समझ रहे हैं, ऑनलाइन क्लास पे आ रहे हैं, क्योंकि 2000 में तो अजीब सा लग रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं अब की बार जब दोबारा से ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई है, पेरेंट्स भी समझे हैं और खुद बच्चे भी जूम को लेकर बैठ जाते हैं। अब मैं जाऊंगा जी हर्षित जी के पास। एक मिनट मैम, मैं लास्ट ईयर मैम से
इस बार सिस्टमैटिक राजीव जी सर, मैम और मैं राजीव जी बताना से चाह रहा पूछेगा था। व्हाट इज दिस ऑनलाइन क्लास। मिस्टर अरविंद, आप एक काम करिए, मैं आपको एज ए representative of all parents, let me make you join in any of my class, okay, and then you will feel अच्छा, what नहीं is actually मैं खाली ऐसा अरविंद नहीं है। नहीं मैम, कोई नहीं, अरविंद जी है, उनको अपनी बात सर, रखने एक का मौका एक मिला मिनट, है और अभी- वो अपने सवाल रख रहे हैं, सर, क्योंकि एक लंबे मिनट, समय से ना अभी जो अपने नहीं, बच्चों के लिए आपको- और आपने जनपद के सवाल जितने भी पेरेंट्स हैं उनके लिए आवाज हाँ। उठा रहे हैं। अरविंद जी, What is क्या online class? आप बताएंगे अरविंद जी कि हाँ। ऑनलाइन क्लास से बच्चों को क्या फायदा हो रहा है और क्या नुकसान हो रहा है? सर अरविंद। एक मिनट पहले हमें एक बात, अभी मैम कह रही थी, सर भी कह रहे थे कि वीडियो बना के भेजी जाती है। सर यहाँ इन मैम से और राजीव जी से एक मिनट मेरे तरफ से क्वेश्चन आप ही कर लीजिएगा, मैं करूंगा तो ये लोग बुरा मान के थे। नहीं, तो फिर कोई मानेंगे। बुरा नहीं मानेगा, मानेंगे। क्योंकि भाई क्यों पूरा क्योंकि मानेंगे हम? पता लगता है हम What बुरा is नहीं this? मानेंगे। कहीं ना What कहीं is this online आप भी class? यहाँ पे मंच पे हैं, भास्कर समाचार के मंच से अच्छा, आपको online अपनी आवाज class उठाने का जब- मौका दिया जा रहा है, आप भी On- सवाल कर सकते हैं, on- कोई ऐसी बात on- नहीं है। कोई बात नहीं। ऑनलाइन क्लास की एब्रीविएशन क्या है? व्हाट इज दिस ऑनलाइन क्लास? हाँ See, Mr. Arvind, हाँ, कौन स्कूल दे जी at triangle level place we cannot मैं answer बता this देता हूँ question. मैम, एक सेकंड। राजीव जी नहीं, बताएंगे, सर मैम, बताएंगे। कोई नहीं, राजीव जी देखिए, बताएंगे। देखिए, क्लास का मतलब तो आपको पता ही है क्लास क्या होता है। हाँ क्लास जी, होता है मोर देन 1 और 2 बच्चों को एक साथ पढ़ाना। सिंगल जी। बच्चे की क्लास नहीं कही जा सकती, सिंगल जी। को से प्राइवेट कहते हैं। तो क्लास तो होती है एक से ज्यादा बच्चों को हम एक साथ पढ़ाएं, वो तो होता है क्लास। जी ऑनलाइन का मतलब होता है कि हम एक ऐसे जरिए से एक लाइन हम लें, उस लाइन से डेली हम वो भेज दे रहे हैं। जैसे रेलवे लाइन होती है, वो पर्टिकुलर रहती है, उसी से आना जाना होता है। बस लाइन होती है, इसकी लाइन सर, होती यही है। दुर्भाग्य तो है, हम यही एक दुर्भाग्य लाइन है क्लास- हमारा। अरे नहीं, पूरी और बात कोई मेरी सुन रास्ता लीजिए ना। बताइए कि आप और कोई जी, तरीका पूरी मेरी बात सुन लीजिए। रचना दुर्भाग्य मैम ने हमारा बिल्कुल बड़ा नहीं है, ही मैं आपको बता दूं। हम बड़े सवाल किया सौभाग्यशाली है, हैं कि हम- क्योंकि नहीं, आज जो हम इस मंच हम पे बड़े एकत्रित हुए सौभाग्यशाली हैं, हैं। भास्कर समाचार के जो मंच पे हम आज बैठे हैं, तो हम वो रास्ता निकालने के लिए ही, क्योंकि कहीं ना कहीं ऑनलाइन क्लास बच्चे ले भी रहे हैं, और ऑनलाइन क्लास से आपको मैं बता दूं रचना मैम, कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं उनको परेशानी भी हो रही है, क्योंकि बच्चों को आंखों की भी समस्या सामने आ रही है, क्योंकि बिल्कुल और नेक में पेन हो रहा है धीरे धीरे, तो कहीं ना कहीं परेशानी भी है। तो हम जो ये इस मंच पे आज बैठे हैं, वो इसीलिए हम बैठे हैं कि हम कोई ऐसा रास्ता निकाल सके कि जिससे बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित ना हो, और जो कोरोना महामारी चल रही है उससे भी हम अपने बच्चों को सुरक्षित रख सकें, क्योंकि जो तीसरी वेव आने वाली है वो काफ़ी खतरनाक है, उसको भी हमें ध्यान में रखना है और अपने बच्चों की पढ़ाई को भी हमें ध्यान में रखना है। तो एक ऐसा रास्ता निकालने के लिए हम सब इस मंच पे इकट्ठा हुए हैं। जी राजीव सर। अच्छा, नहीं, मैं अपनी बात पूरी कर लूं तो जी। हम लोग जो है ना, हम लोगों ने ये रास्ता निकाला कि हम इस माध्यम से फोन के द्वारा उनको अपना मैसेज देते हैं। वो मैसेज अगर मैं बता दूं, जो वीडियो, जो क्लासेस जो हो रही हैं, अगर बच्चा पूरी तरह से उसे कर लेता है जी, तो मोर देन 70% उसका क्लियर हो जाता है। नहीं होता है, फिर ऐसे सेशन भी दिए जाते हैं कि जिसको प्रॉब्लम है भाई वो फोन कर सकता है, और बच्चे कर भी रहे हैं जी। लेकिन जो बैक बेंचर्स हैं, जो वैसे ही हल्के थे पढ़ाई में, अब उनको हम लोग भी वो नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें कवर अप नहीं कर पा रहे। असली बात ये है। अच्छा, दूसरा मैं एक बात बताऊं, जैसे अरविंद जी के माध्यम से मैं सब गार्जियन को, अगर मेरा सूक्ष्म शब्दों में मैं अगर कहूं, वो इसे तो पॉजिटिव ले जी, कि नहीं, हमें हमारे पास विकल्प नहीं है कोई दूसरा, तो हम इसी विकल्प से ज्यादा अच्छा सा अच्छे करें। जी, स्कूल से कम्युनिकेशन रखें। भाई फोन है कि फोन अब एक ऐसा जरिया हो गया है, सबके यहाँ फ्री होता है। जी। भाई कितनी बार भी बात करें, तो अपने टीचर से, स्कूल से, एकेडमिक जो भी उन्होंने हेड बना हुआ है, उससे बात करें ज्यादा से ज्यादा। जी। बच्चे के साथ भाई, अभी भी जब हम छोटे छोटे थे तो हमसे हमारे गार्जियन खाना खा के लेटे तो सुनते थे कि अच्छा टेबल सुना दीजिए, अब जी। हमें ये सुना दीजिए, अच्छा उसकी स्पेलिंग सुना दीजिए। बच्चों में जो है कंपटीशन हम लोग करते थे स्पेलिंग्स के लिए, कि अंताक्षरी जो खेलते थे हम उसकी खेलते थे। तो ये चीजें तो गार्जियन को क्रिएट करनी होगी ना। अब ये कह देना कि बोले जी ऑनलाइन से कुछ नहीं होता है, तो भाई मेरे, जब हम ये मान लेंगे ना कि इससे कुछ नहीं होता है, तो उससे कुछ भी नहीं होता है। और हो ना हो, ये बहुत बड़ा नुकसान हमारी पढ़ाई का हो चुका है, तो राजीव- इसकी भरपाई राजीव जी, हम कर सकते हैं। अरविंद जी बोलने दीजिए, आपको मौका दिया जाएगा, बोलने दीजिए राजीव जी को, क्योंकि आप जो इस भास्कर समाचार के मंच पे है, आपकी बात रखी जाएगी।
जी चलिए मैं अरविंद जी से जो बात मेरा करता ये हूँ। कहना अरविंद है कि जी, ज्यादा से ज्यादा हम पॉजिटिव हो गए। जी 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 राजीव जी से मैं अरविंद पूछना जी- चाहता हूँ इससे। हाँ अरविंद जी, जिस तरीके से जी, आप मैं जब लगातार लगे हुए हैं और कहीं ना कहीं आपने एक दो बार आरोप भी लगाया था कि कोरोना काल के चलते स्कूलों द्वारा बच्चों पर, अभिभावकों पर फीस का दबाव बना जा रहा है, कितना उचित मानते हैं इसको आप? सर मेरा बच्चा 1.5 साल से घर बैठा हुआ है, मेरा बच्चा 1.5 साल से घर बैठा हुआ है। जी, तो आप अपने बच्चे को ऑनलाइन क्लास नहीं दिला मुझे रहे? वो क्यों पब्लिक बैठा है आप स्कूल भाई? से पढ़ाइए उसे, पढ़ा क्यों नहीं रहे हैं? ऑनलाइन बताओ, क्लास वो नहीं एक दिलवा लंबा रहे हैं? विषय है सर। मैं यही तो सवाल पूछ रहा था अभी चलिए, आपसे, चलिए। व्हाट इज दिस ऑनलाइन क्लास। बताएं। राजीव जी से मैं ये पूछना तो चाहता बता हूँ, दिया। आज से पहले आज से नहीं, रुकिए, आज से पहले बच्चे कैसे पढ़ते थे स्कूल में? नहीं, आज वो से व्यवस्था पहले स्कूलों में भाई, व्यवस्था है नहीं ना। देखो अरे क्या ये है, बीमारी नहीं थी मेरे रुकिए, भाई। जो बीमारी थी, महामारी थी, ये जो नहीं, महामारी है रुकिए, ये नहीं रुकिए, थी। क्या स्कूल आ मैं- सकते हैं बच्चे? एक मिनट। आज ये महामारी महामारी भी हाँ तो नहीं ठीक थी है, मेरे आज भाई। से पहले क्या होता था, बच्चे स्कूल जाते थे, जी अपनी क्लास में बैठ जाते थे और एक जी। टीचर उन्हें ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाता था या जी। पढ़ाती थी, यही होता था। जी अब जब ऑनलाइन क्लास आई है तब भी यही होना चाहिए, वो बच्चे अपने घर बैठ जाएंगे सिर्फ और ऑनलाइन। अरविंद जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। राजीव जी और रचना जी, ये आपको मानना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं ऑनलाइन क्लास जो अरविंद जी ने बात उठाई है ना कि फोटो भेजने वाली, कहीं ना कहीं आप स्कूल में या घर में, टीचर्स के घर में जो टीचर्स क्लास ले रहा है, उस घर में एक दीवार पे ब्लैक बोर्ड लगवाइए और जिस तरीके से बच्चे को स्कूल में पढ़ाते थे ब्लैक बोर्ड पे, और ये तरीका बेस्ट रहेगा और उससे बच्चे की पढ़ाई भी प्रभावित नहीं होगी। कहीं ना कहीं जिस तरीके से सर मेरी बात अरविंद जी पूरी की होने बात- दीजिए। नहीं, मैं आपकी बात ठीक है अरविंद जी, मैंने आपकी बात को सुना है और समझा है, क्योंकि समय का अभाव है। आपकी बात शुरू ही नहीं हुई है, अभी तो बात शुरू। हाँ, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिएगा, जी, एक जी। मिनट मेरी बात सुन लीजिएगा। जी। जब बच्चे स्कूल जाते थे, प्रॉपर क्लास में बैठते थे, जी। टीचर उन्हें ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाता था। आज जी। भी ऐसे ही पढ़ाइए, अपने अच्छे इंस्ट्रूमेंट लेके आइए, लाखों लाखों रुपए के कैमरे आएंगे, उनसे पढ़ाइए और वो बच्चे अपने घर पे बैठ के उन्हें अपने मोबाइल में या टीवी में, स्मार्ट टीवी में देखेंगे। जो बच्चा नहीं देख पाएगा उसकी प्रॉपर रिकॉर्डिंग करवाइए, वो मोबाइल में बाद में भी देख लेगा। हम उसको अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो उसको बैक करके देख लेंगे। कौन दे रहा है इस तरह की पढ़ाई की सुविधा? घर बैठ के बेड पे बैठ के मैडम क्लास दे रही है, एक दिन में 40 मिनट। एलिगेशन मत लगाइए, क्योंकि आप सर, शायद कोई जिस स्कूल है से जुड़े हुए हैं, बागपत आप शायद एक स्कूल ऐसा नहीं है बागपत में जो ऑनलाइन क्लास दे रहा हो। घर पे बैठ के मैडम अपने बेड पे बैठ के पढ़ा रही है। ऐसे कैसे कह सकते हैं? चलिए आप एक काम करिए, हम एक दिन के लिए आपको ऐसे ही विदाउट नहीं, कोरोना में, जब कोरोना में क्लासेस में मेरे भाई एक बात बताइए। देखिए, कहीं ना कहीं आपकी बात बिल्कुल ठीक है अरविंद जी, जिस तरीके से आपने कहा है कि जो तरीका ऑनलाइन क्लास का होना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। तो शुक्रिया तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करने के लिए। तो कोरोना काल के चलते कहीं ना कहीं शिक्षा व्यवस्था में जो बदलाव आया है, ऑनलाइन क्लास की जो व्यवस्था आई है, उसके बच्चों के सर्वांगीण विकास पे तो नुकसान हो ही रहा है, उसको हानि हो रही है। लेकिन इस कोरोना काल में जो महामारी है, इसके चलते बच्चों को शिक्षा भी देनी जरूरी है, उसके लिए कोई उपाय नहीं है, तो ऑनलाइन क्लास लेना बच्चों के लिए जरूरी हो गया है। और ऐसे में जो शिक्षा के संस्थान बच्चों की फीस पर निर्भर रहते हैं, अभिभावकों की उनको सैलरी देनी होती है, कहीं ना कहीं बच्चों की फीस ना आने की वजह से उन पर भी संकट उभर कर सामने आ रहा है। तो ऐसे में बड़ा सवाल यह भी बनता है, क्या सरकार की तरफ से उन संस्थानों को कोई सुविधाएं दी जाएगी? खैर छोड़िए, अभिभावक भी लगे हैं और अध्यापक भी लगे हैं, सभी एकजुट होकर और समन्वय के साथ ऑनलाइन क्लास के अलावा बच्चों को शिक्षित बनाने का कोई उपाय नहीं निकाल पाते, तो इसलिए ऑनलाइन क्लास भी जरूरी है।